जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो रहेगा सूर्यदेव के राशि परिवर्तन को लेकर। वैसे तो प्रत्येक वर्ष सूर्यदेव वापस उसी राशि में भ्रमण करते हैं, क्योंकि ये हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, जिनके राशि परिवर्तन को हम संक्रांति कहते हैं। और इस बार का जो हमारा विषय है वो है सूर्यदेव का राशि परिवर्तन तुला राशि के अंदर होने वाला है, यानी ये कहलाएगी तुला संक्रांति। तुला के अंदर सूर्य काफ़ी अस्वस्थ महसूस करते हैं, क्योंकि सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है। पहली बात तो ये सूर्य शुक्र की राशि में शत्रु राशि में जाएंगे और वहाँ पर ये सूर्य नीच के भी हो जाते हैं। और इस बार तो सूर्य नीच के ही नहीं, उनका सामना केतु से भी होगा, क्योंकि केतु पहले से ही शुक्र की तुला राशि के अंदर बैठे हैं। यानी सूर्य और केतु मिलकर बनाएंगे ग्रहण दोष। अधिकतर ग्रहण दोष की संज्ञा ये होती है जब सूर्य और केतु किसी भी कुंडली के अंदर 18 डिग्री से कम अंतराल में होते हैं, तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अब सूर्य यहाँ 30 डिग्री का कार्यकाल पूरा करेंगे, यानी अगर आप वर्तमान में अगर देखें तो केतु की जो डिग्री है वो 19 डिग्री है। तो 18 डिग्री का इससे जो फासला है वो 18 डिग्री आगे और 18 डिग्री पीछे। इसका मतलब है सूर्य इस पूरी राशि के अंदर ग्रहण दोष में प्रभावित रहेंगे। एक तो नीच के शत्रु की राशि के अंदर केतु के साथ ग्रहण दोष में, इसका मतलब सूर्य को काफ़ी प्रॉब्लम यहाँ इस महीने होने वाली है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर चित्रा, स्वाति और विशाखा इन नक्षत्रों के अंदर भी गोचर करेंगे। और आप देखें तो केतु उसी राशि में है और केतु उस दौरान राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यानी केतु का अपने मित्र शुक्र की राशि में होना, राहु के नक्षत्र में होना केतु के लिए पावरफुल है, लेकिन सूर्य के लिए बहुत कमजोर है, क्योंकि सूर्य यहाँ 3 नक्षत्रों के अंदर रहेंगे। यानी एक समय ऐसा आएगा जब सूर्य लगभग मध्य में, यदि हम देखें तो अगर हम इसको 10-10-10-30 दिनों को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं, तो आप इसको यहाँ समझ सकते हैं कि जो बीच के 10 से 12 दिन होंगे वो सूर्य के लिए ज़्यादा कठिन होंगे, क्योंकि सूर्य उस दौरान राहु के नक्षत्र में केतु के द्वारा ग्रहण दोष से प्रभावित होंगे। यानी खास तौर पे जहाँ ये योग बन रहा है वो बन रहा है तुला राशि के अंदर, और तुला राशि से सप्तम जो राशि होती है वो मेष राशि होती है। यानी कहीं ना कहीं इन राशियों पर इसका अधिक प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। आपको सूर्य या केतु से संबंधित दशांतर दशा चल रही है तो ज़्यादा प्रभाव मिलेगा। आपका नक्षत्र यानी जन्म नक्षत्र आपका यदि चित्रा, स्वाति और विशाखा है तो भी ये आपके लिए ज़्यादा प्रभावशाली होंगे, क्योंकि ग्रहण दोष यहाँ तुला राशि में और इन नक्षत्रों को मिलकर बन रहा है। तो आइए देखते हैं इसका आपकी राशि पर मुख्य रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि अगर ट्रांजिट के तौर पर जो देखें तो सूर्य केतु का योग शुभ नहीं माना जाता। सूर्य केतु ग्रहण दोष बनाते हैं, सूर्य शत्रु की राशि में है और नीच राशि में भी, यानी सूर्य का बल बहुत कम हो रहा है। जब सूर्य का बल कम होता है तो सूर्य आत्मसम्मान का कारक है, यानी सबसे पहले ये किसी भी राशि विशेष के लिए सम्मान के अंदर कमी आने में सक्षम है। आपके अंदर कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की कमी होना भी इसी कॉम्बिनेशन से आता है। अब इसको अलग अलग राशियों में देखा जाएगा कि किस राशि के लिए कैसा रिजल्ट हमारे सामने ये दे रहे हैं। सबसे पहली राशि इसमें आती है हमारी मेष राशि। मेष राशि आपकी राशि के लिए सूर्य जो है राशि से पंचम भाव के स्वामी होकर सप्तम भाव में नीच के होकर राहु केतु अक्षस में, यानी ये कॉम्बिनेशन पंचम और सप्तम दोनों के लिए शुभ है। यानी इस दौरान लव रिलेशनशिप को संभाल के रखें, नहीं तो ब्रेक हो जाएगी। इस दौरान अपनी बुद्धि को सुचारू रूप से रखें, यानी अपनी गलती से आप अपनी शिक्षा में नुकसान कर सकते हैं, अपनी बुद्धि से, अपनी योजना से आप अपना नुकसान कर सकते हैं। कोई रॉन्ग डिसीजन ऐसे समय में आप ले सकते हैं जिससे आपका नुकसान हो सकता है, वो इस सूर्य की वजह से दिखाई देता है। अब ये ग्रहण दोष पंचम में होके सप्तम भाव में बना, इसलिए ये मैरिड लाइफ के लिए सुखद समय नहीं है। यानी 1 महीने आपको बहुत हिसाब से अपना जीवन में रखना होगा, क्योंकि राशि से सप्तम में ग्रहण दोष बन रहा है, अशुभ प्रभाव है। आप इस दौरान देखेंगे तो सूर्य सप्तम भाव में नीच के, केतु उसके साथ में और शनि की दृष्टि भी उस भाव पर आ रही है। और यदि उस समय देखें तो आपकी राशि के जो लॉर्ड हैं, यानी सप्तम भाव का जो मालिक शुक्र है, वो उस दौरान नीच का होकर भी वहाँ चल रहा होगा। कुछ समय के लिए नीच के होंगे, फिर ये शुक्र सप्तम भाव में ग्रहण दोष में फंसने के लिए आ जाएंगे। यानी ये महीना चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सामाजिकता हो, चाहे वैवाहिक जीवन हो, उसके लिए काफ़ी तंगी, काफ़ी प्रॉब्लम को दर्शा रहा है। बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। मेष राशि के लोगों को भगवान गणेश की पूजा और सूर्यदेव की आराधना लगातार करनी चाहिए यदि आप इससे बचना चाहते हैं। अन्यथा कभी कभी 1 महीना क्या 1 दिन भी ऐसा होता है जो जीवन में बहुत बड़ी परेशानी ला सकता है, और यहाँ तो आपके लिए पूरा ही महीना चैलेंजिंग है, इसलिए बहुत सावधान रहने की आपको ज़रूरत होगी। यहाँ बात करते हैं वृषभ राशि के लिए जातकों के लिए कैसा रहेगा। वृषभ राशि आपके तो स्वामी ही शुक्र है। आपकी राशि जो है उसके मालिक
शुक्र देव और आपकी जो दूसरी राशि अगर मैं तुला की बात करूं तो भी उसके मालिक शुक्र ही होते हैं। आपकी राशि का लॉर्ड उस दौरान नीच का होकर राशि से पंचम भाव में चल रहा होगा और छठे भाव में बनेगा सूर्य केतु का ग्रहण दोष। अब सूर्य क्या है? चौथे घर का मालिक है। चौथे घर का मालिक अगर छठे घर में चले तो मन के अंदर घबराहट, चिंता और परेशानी होती है, पारिवारिक अशांति का माहौल होता है। ऐसे समय में किसी भी प्रकार की भूमि, जमीन, जायदाद का सेल परचेज ना करें, नए घर के अंदर एंट्री ना करें। इस दौरान कोशिश करें कि इस समय के बाद निकलें, यानी 17 नवंबर के बाद आप इस काम को पूरा करें। व्हीकल परचेज ना करें, वाहन चलाने में सावधानी रखें, व्यर्थ के झगड़े झंझटों से दूर रहें। यह समय अकारण ही आपके परिवार के अंदर कलह का वातावरण उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सूर्य छठे भाव में ग्रहण देश में है। कहीं ऐसा ना हो आपके घर का कलह कोई बड़ा विवाद बन जाए। आपकी राशि के मालिक शुक्र भी अभी आप देखेंगे तो लगभग 20 अक्टूबर के आसपास वो भी ग्रहण दोष वाली राशि में, यानी राशि से छठे घर में सूर्य केतु के साथ आ जाएंगे, यानी वो स्थिति भी यहाँ फंस जाएगी। यानी आपको उसके बाद अपनी हेल्थ का भी इस महीने, इस दौरान ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सुखद नहीं है। इसके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है, तो यानी सब छठे भाव पे देखें तो अशुभ प्रभाव ज़्यादा है। तो रोग, ऋण, रिपु, झगड़ा, झंझट, इनसे सबसे सावधान रहना होगा और आपको भगवान सूर्यदेव और भगवान गणपति की आराधना करनी है। इन्हीं से आप सेव रह सकते हैं। आइए बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए कि आपकी राशि के मालिक बुध हैं और सूर्य आपकी राशि से तीसरे घर के मालिक होते हैं। तीसरा घर जीवन में साहस के लिए होता है। अब आपकी राशि का जो मालिक है आपकी राशि से तीसरे घर के मालिक जो है वो सूर्य है, राशि से पंचम भाव में चल रहे हैं। अब पंचम भाव में ग्रहण दोष सबसे पहले बुद्धि पे ग्रहण लगाता है कि निर्णय गलत करो, इस व्यक्ति की बुद्धि को कुबुद्धि में बदलो, इस व्यक्ति के निर्णय को खराब कर दो, डिसीजंस पावर कम कर दो, जिससे ये अपनी एजुकेशन में लॉस ले ले, अपनी लव लाइफ को खराब कर ले। क्योंकि पंचम भाव विद्या, बुद्धि, शिक्षा है, तो पंचम भाव आपके लव लाइफ भी है। यानी सूर्य केतु का ग्रहण दोष यहाँ पड़ना। और उस दौरान अगर आप देखेंगे तो मंगल भी छठे घर के मालिक होकर आपकी राशि में चल रहे होंगे। शनि की 10वीं दृष्टि भी सूर्य केतु के ऊपर होगी। यानी जहां मंगल और शनि आपके लिए अशुभ हैं, वहीं मिथुन राशि के जातकों के लिए ये सूर्य केतु का योग भी अच्छा नहीं है। अति साहस के कारण आप अपने काम का नुकसान कर सकते हो। यानी मिथुन वाले बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। हनुमान जी की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करोगे, सूर्य देव की जितनी आराधना करोगे, उतना ही आप इस कष्ट से बच सकते हो। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम में फंसने के लिए 1 मिनट ही बहुत काफ़ी होता है और यहाँ तो आपके लिए पूरे महीने चिंता का विषय है। अतः बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि पंचम भाव में ग्रहण लगता है तो 5वां घर विद्या, बुद्धि, शिक्षा, संतान से संबंध, इनके लिए जाता है और इन सभी में ये तकलीफ को दिखा रहा है। कर्क राशि के जातक आपके लिए कैसे रहेगी स्थिति? क्योंकि सूर्य आपके धन भाव के मालिक है और आपके धन भाव का मालिक चौथे घर में नीच का भी है, शत्रु की राशि में भी और ग्रहण दोष में भी है। अब धन का मालिक चौथे घर में हो तो परिवार में धन को लेकर कलह ना बने, किसी प्रकार का विवाद पैसे को लेकर ना हो जाए, उसका ध्यान रखें। क्योंकि ये स्थिति पारिवारिक संबंधों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरा घर धन ही नहीं, दूसरा घर कुटुंब और परिवार भी है। अब कुटुंब और परिवार के जो मालिक हैं सूर्य देव, वो केतु के साथ ग्रहण दोष में हैं, उन पे शनि की दृष्टि का प्रभाव भी पड़ रहा है। यानी ये समय आपके लिए कुछ अनुचितता दिखाता है कि परिवार के अंदर अशांति ना हो, परिवार के अंदर कलह का वातावरण ना आ जाए, उसके प्रति बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि जब ग्रहण दोष जिस भाव में पड़ता है उस भाव को वो डिस्टर्ब करता है। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, सुख साधन, वाहन का है, तो उस अवॉइड करें। कोई प्रॉपर्टी खरीदे ना, कोई व्हीकल परचेज ना करें। माता के स्वास्थ्य में भी इस दौरान कमी आ सकती है, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि 17 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कर्क राशि वाले जातक सावधान रहें। सिंह राशि आपकी तो राशि के लॉर्ड ही हैं, यानी आपके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का विषय हो सकता है, क्योंकि सिंह राशि से तीसरे घर के अंदर सूर्य का केतु के साथ ग्रहण दोष बन रहा है। अब राशि से तीसरे घर में अगर सूर्य नीच के होते हैं तो ये अच्छा है, आपके अंदर बल देता है। केतु भी उसके साथ है, आपको बली बनाता है। लेकिन ये ग्रहण जब तीसरे भाव में बनता है तो अपने मित्र, अपने यारी दोस्ती, पड़ोसी, छोटे भाई बहन से संबंध खराब करता है। उनके साथ किसी प्रकार का विवाद आपके जीवन में बढ़ सकता है, उसका विशेष ध्यान रखें। क्योंकि सूर्य राशि का मालिक है, अतः यह आत्मसम्मान को बचाने के लिए चिंता का विषय है। यह समय आपके जीवन में आपको आत्मिक चिंता देता है। यह समय आपके जीवन में आपको परेशान करने की कोशिश करता है। अच्छी बात यह होगी कि राशि के मालिक शुक्र भी इस राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो वहाँ सूर्य का नीचभंग राजयोग तो होगा, लेकिन ग्रहण दोष से सूर्य नहीं बच पाएंगे।
क्योंकि शुक्र वहाँ अपनी राशि के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन सूर्य की प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा, क्योंकि सूर्य वहाँ स्वस्थ महसूस नहीं करते। यानी यह समय सम्मान में कमी, आत्मसम्मान में कमी के लिए दिखाई दे रहा। इस दौरान चिंता रहेगी आपको कि मैं अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ूँ, या मेरे जीवन में अगर प्रॉब्लम चल रही है तो वो सामाजिक रूप से खुल के ना आ जाए। यानी किसी ना किसी चिंता सम्मान को बचाने के लिए इस दौरान आपको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। अपनी राशि के लॉर्ड सूर्य देव की आराधना करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें, यही आपके लिए उचित उपाय है। कन्या राशि के जातकों के लिए ये ग्रहण दोष राशि से दूसरे घर में बन रहा है। हालांकि दूसरे घर के मालिक शुक्र भी इसी समय पे लगभग वहां पहुंच जाएंगे कि धन का मालिक धन भाव में होगा तो उनको बचाने का प्रयास करेगा, लेकिन सूर्य आपकी राशि से द्वादशेष है, केतु के साथ ग्रहण दोष बनाते हैं, तो इसका मतलब है आपको एक्स्ट्रा खर्च करने से बचना होगा। ये ग्रह आपका अधिक खर्च करा सकता है, फिजूल खर्च करा सकता है, व्यर्थ के कार्यों में आपका पैसा उठा सकता है, उसका भी आपको यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है। क्योंकि सूर्य जब राहु केतु के साथ ग्रहण दोष बनाए तो जिस भाव में बनाता है उस भाव को प्रॉब्लम है। यानी कुटुंब के भाव में है तो पारिवारिक कलह ना हो जाए, खर्च के कारण चिंता ना आ जाए, खर्च के अभाव में तो प्रॉब्लम ना आ जाए, धन की कमी, धन का नुकसान वो दूसरे भाव से बनता है, क्योंकि सूर्य द्वादशेष है। बार बार अगर नुकसान खर्च परेशानी का होता है और उसका मालिक दूसरे भाव में है तो अच्छा नहीं है। साथ ही साथ आंखों से संबंधित रोग, खास तौर पे सीधी आंख से संबंधित प्रॉब्लम ये ग्रह आपको दे सकता है, अतः सावधान रहें। या तो इस दौरान आंखों में किसी प्रकार की चोट लगना या उसका नंबर बढ़ जाना या अचानक से कोई तकलीफ आना भी दिखाई देता है। सूर्य देव की आराधना करेंगे बहुत ज़्यादा बेहतर आपके लिए रहेगा। गणेश जी की उपासना करेंगे तो भी आपके लिए अच्छा ही रहेगा। तुला राशि वालों, आपकी राशि में पड़ रहा है ग्रहण दोष। अच्छी बात यह है कि शुक्र आपको बचाएंगे। शुक्र आपकी राशि के मालिक हैं, राशि से द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं महीने की अगर देखें हम 17 तारीख के दौरान, लेकिन 20 तारीख के आसपास शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र देव आ जाएंगे वापस आपकी राशि में। यानी राशि का मालिक राशि में है तो आपको स्ट्रॉन्ग करेगा। लेकिन सूर्य केतु के साथ है तो क्या करेगा? सूर्य आत्मसम्मान का कारक है, आत्मिक चिंता का कारक ग्रह है सूर्य, कि मेरे समाज के अंदर प्रेस्टीज बनी रहे, समाज के अंदर मेरा रुतबा बना रहे, उसके लिए चिंता डालने का ये कॉम्बिनेशन है कि जब सूर्य केतु के साथ ग्रहण दोष राशि में ही बनाए तो चिंता तो अवश्य डालता है, लेकिन शुक्र आपको यहाँ बचाने का पूर्ण प्रयास करें। अब सूर्य आपकी राशि से लाभ का मालिक है, लाभेश का आपके जीवन में राशि के अंदर नीच का होना, शत्रु की राशि में जाना और राहु केतु अक्षस में होना लाभ को फंसाने का भी योग होता है। यानी ये समय कार्य क्षेत्र के लिए तो ठीक है, काम धंधा तो दिलाता रहेगा, लेकिन लाभ उस स्तर का आपको नहीं मिल पाएगा जिसकी आप इच्छा करते हैं। यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर थोड़ा पेशेंस से काम लें, उसके बाद की स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। वृश्चिक राशि वालों, आपकी राशि के मालिक मंगल हैं और सूर्य कहने के लिए तो आपके मित्र हैं, आपके दशम भाव के स्वामी भी हैं, लेकिन वो 11वें घर में ग्रहण दोष बनाते हैं। यानी ग्रहण किसको लग रहा है? कर्म भाव के मालिक। और ग्रहण कौन से भाव में है? लाभ। यानी इस दौरान कर्म और लाभ दोनों इफेक्टेड होते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान दोनों ही ग्रहों की स्थितियां आपके जीवन में किसी न किसी कारण से प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, और ये सूर्य राशि से द्वादश के अंदर, यानी ग्रहण जो है वो एकादश में नहीं, ग्रहण राशि से द्वादश के अंदर लगता दिखाई दे रहा है। अब द्वादश भाव में अगर ग्रहण दोष लगे और दशम भाव के मालिक को लगे तो इसका मतलब है कार्य क्षेत्र के अंदर इस दौरान किसी प्रकार की हानि के संकेत बनते हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट ना करें, इस दौरान कोई भी ऐसी डीलिंग ना करें जिससे आपको नुकसान हो। ये समय अधिक खर्च कराकर आपका पैसा फंसा सकता है, आपके साथ कोई फ्रॉड हो सकता है, आपके साथ कोई बेईमानी हो सकती है, कोई गलती हो सकती है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर कोई डीलिंग ना करें, कोई काम ना करें, औसत तौर पर कार्य करें, क्योंकि ये समय आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि आपके कर्म भाव का मालिक द्वादश भाव में नीच का है। अतः इस दौरान अधिक खर्च से बचें, अधिक इन्वेस्टमेंट से बचें, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, कर्म के प्रति निर्णय ऐसे लें जो आपके लिए फायदेमंद हो, क्योंकि इस दौरान कभी कभी गलत निर्णय लेकर व्यक्ति फंसता है। यानी ये समय कार्य क्षेत्र के लिए ठीक नहीं। नौकरी पर ध्यान रखो, कहीं नौकरी ना चली जाए, नौकरी में आपसे कोई गलती ना हो जाए। व्यापार में ध्यान रखो कि व्यापार में आपके साथ कोई उठापटक ना हो जाए जो आपको लॉस दे जाए, क्योंकि ये समय लॉस का है, क्योंकि ग्रह 12वें घर में ग्रहण दोष बनाता है, तो ये अधिक खर्च, लॉस, परेशानी के लिए जाना जाता है। तो चिंता का विषय है, इसके लिए ध्यान रखें। अपने राशि के जो लॉर्ड हैं मंगल, उनके लिए उस दौरान पूजा पाठ अवश्य करें, यानी हनुमान जी की पूजा करें, और सूर्य देव की आराधना करने से भी आपको लाभ मिलेगा। तो विशेष ध्यान रखना है आपको अपने कर्म का, क्योंकि ये समय सिर्फ कर्म के क्षेत्र के लिए नुकसान वाला दिखाई देता है। धनु राशि वालों, आपके भाग्य स्थान के मालिक सूर्य
ग्रहण दोष लगाते हैं राशि से एकादश भाव के अंदर, यानी 9वां भाव जो आपके पिता का है, 9वां भाव जो आपके धर्म और भाग्य का है, जब वो राहु केतु अक्ष पे होता है तो इस दौरान आपको पेट से संबंधित तकलीफ, कोई हृदय से संबंधित रोग या ऐसी समस्या आ सकती है। तो अतः सावधान रहें, खान पान पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, नहीं तो ऐसी स्थितियों में व्यक्ति अपनी ही गलती से अपना नुकसान कर लेता है, ऐसा बहुत बार देखा गया है। साथ ही साथ जब भाग्य स्थान का मालिक ग्रहण दोष लेकर एकादश में हो तो कहीं ना कहीं भाग्य में भी रुकावट मिलेगी और लाभ में भी रुकावट मिलेगी, क्योंकि भाग्य स्थान के मालिक सूर्य नीच के भी हुए हैं, ग्रहण दोष में भी हुए हैं और उस पर शनि की दृष्टि का प्रभाव भी उस दौरान है। अतः विशेष सावधान रहने की आपको ज़रूरत है कि आपको अपने भाग्य का नुकसान नहीं करना। इस दौरान फैमिली रिलेशनशिप्स को अच्छा करके रखें, इस दौरान पिता से संबंध अच्छे रखें। यह समय पिता के स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल नहीं है, अतः सूर्य देव की आराधना करते रहो, वही आपका कुछ ना कुछ बेड़ा पार ये करेंगे। अन्यथा 1 महीने के लिए बड़ी सावधानी आपके लिए अवश्य है कि भाई 17 अक्टूबर से 17 नवंबर सावधान रहें, बिना नुकसान के समय निकल जाए तो बहुत अच्छी बात है। मकर राशि वालों, आपके पर शनि की 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, जहां शनि अक्टूबर के महीने में ही 23 अक्टूबर को वक्री से मार्गी अवस्था में होंगे, यानी शनि के राशि के मालिक कहीं ना कहीं बली होंगे। लेकिन ग्रहण कहाँ पड़ता है? ग्रहण पड़ रहा है आपकी राशि से दशम भाव में, वो दशम भाव जहाँ से कार्य क्षेत्र होता है, यानी जब दशम भाव में ग्रहण पड़े तो कार्य क्षेत्र में प्रॉब्लम आती है। दशम भाव में ग्रहण पड़े तो कहीं ना कहीं कार्य क्षेत्र में नुकसान होता है। दशम भाव में ग्रहण लगे तो इसको कहते हैं मेरे कर्म पे ग्रहण लग गया, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा काम को किसी ने बांध दिया, किसी की नज़र लग गई। अब वो अष्टम भाव का मालिक भी है, यानी अष्टम भाव का मालिक दशम भाव में नीच का होके राहु केतु अक्ष पे हो तो ये एक शुभ योग नहीं है, ये कार्य में नुकसान दर्शाता है, ये लॉस दर्शाता है। कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसे डिसीजन जीवन में लेता तो भले के लिए, लेकिन हो जाता है नुकसान। यानी 17 अक्टूबर से 17 नवंबर ग्रहण दोष लगेगा कर्म भाव पे, इसलिए कर्म भी ठीक रखो और कार्य क्षेत्र का भी ध्यान रखो। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप व्यापार करते हो, लेकिन दोनों के लिए ये कंडीशंस टिपिकल है, क्योंकि ग्रहण दोष तो बकस सकता है, लेकिन जब राशि सूर्य नीच का होकर ग्रहण दोष बनाता है तो उस भाव से संबंधित ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। इसलिए सूर्य केतु का ग्रहण दोष ज़्यादा टिपिकल होता है अगर सूर्य नीच राशि के अंदर बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ दशम भाव में लगा हुआ ग्रहण आपके लिए सही नहीं है, बहुत सावधानी का समय है ये ग्रह, क्योंकि अष्टमेश भी है आपकी राशि से, इसलिए ये ज़्यादा नुकसान कर सकता है। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए कि राशि का मालिक शनि राशि से द्वादश में गोचर कर रहे हैं उस दौरान, यानी कहीं ना कहीं लाइफ के अंदर संघर्ष बना हुआ है। अब सूर्य आपकी राशि से 9वें घर में ग्रहण लगाते हैं। सबसे पहले पिता के साथ संबंध ठीक रहने चाहिए, क्योंकि यह समय पिता के साथ संबंध खराब कर सकता है। यह समय हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम दे सकता है। यह समय आपके जीवन में पिता को स्वास्थ्य की प्रॉब्लम दे सकता है, आपको और आपके पिता दोनों को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ देने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। यानी 9th हाउस पे बना हुआ ग्रहण दोष भाग्य के लिए, संबंधों के लिए, पिता के लिए शुभ नहीं है। वो सप्तम भाव का मालिक भी है, यानी कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स इस दौरान प्रॉब्लम में आ सकती है, क्योंकि सप्तम भाव आपके जीवन में पब्लिक इमेज ही नहीं है, कार्य क्षेत्र ही नहीं है, ये आपके स्पाउस का घर भी है। स्पाउस यानी आपकी पत्नी, यानी ये समय रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने का भी है। तो आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। सिर्फ 1 महीना ये निकाल लो, भगवान की आराधना करते हुए सूर्य देव की आराधना करो, भगवान गणपति की आराधना करो, क्योंकि ये समय 9वें घर के अंदर है। तो 9वें घर में अगर भाग्य है, धर्म है, पिता है, हायर एजुकेशन है, तो उन सब के अंदर ये प्रॉब्लम देने के लिए तैयार है। बात करते हैं मीन राशि के जातकों के लिए समय कैसा है। देखिए मीन राशि वालों, आपके लिए सूर्य यहाँ विपरीत राजयोग में दिखाई देंगे। अब छठे का मालिक अष्टम में हो तो विपरीत राजयोग है, लेकिन उसमें कहीं भी ये कैलकुलेशन नहीं आई कि नीच का है, उच्च का है, वक्री है, शत्रु राशि है तो क्या है। उन्होंने सिर्फ विपरीत राजयोग कहा, और इस विपरीत राजयोग को मैं खराब कहता हूँ, क्योंकि छठे का मालिक 8वें घर में, खराब घर का मालिक खराब घर में गया, नीच का हुआ, राहु केतु अक्ष पे गया और शनि की दृष्टि से प्रभावित भी हुआ। इसका मतलब क्या है कि 8वें घर के अंदर कुछ खराबी है। छठे का मालिक है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। अष्टम में ग्रहण दोष है, कोई खराब समाचार मिल सकता है, कोई आपसे गोपनीय रूप से नुकसान पहुंचा सकता है, कोई आप पर षड्यंत्र कर सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आपके शत्रु पक्ष आप पर हावी हो सकते हैं, सक्रिय हो सकते हैं। अचानक से किसी प्रकार का कोई रोग शरीर के अंदर चल रहा है, वो इस दौरान सामने आने की संभावना बनेगी। अतः इस दौरान आंखों से संबंधित रोग भी आपको मिल सकते हैं, त्वचा चमड़ी के रोग भी मिल सकते हैं।
बड़े सावधान रहना होगा, क्योंकि ये महीना सूर्य की वजह से आपके लिए ठीक नहीं है। 17 अक्टूबर से 17 नवंबर सूर्य की स्थिति शुभदायक नहीं दिखाई दे रही है। अतः मैं आपको बिना वजह यहाँ खुश नहीं करूँगा कि सूर्य के गोचर के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो सूर्य का गोचर ठीक नहीं है मीन राशि के जातकों के लिए। इस दौरान सूर्य देव की आराधना करें, भगवान गणेश की आराधना करें, वही आपको इस संकट से निकाल सकते हैं। सिर्फ एक महीना ये है जिसमें सूर्य नीच के भी रहेंगे और ग्रहण दोष में भी रहेंगे, राहु केतु के एक्सेस में भी आएंगे और राहु के नक्षत्र से भी गुजरेंगे। अतः सावधान रहें, ये सावधानी ही आपको परेशानी से बचा सकती है। तो ये था मेरा एक आज का विषय कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन जब नीच राशि में हो, ग्रहण दोष में भी फंस गया हो, तो उसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होगा, सभी 12 राशियों को क्या सावधानियां रखनी है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।